हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर हमारा चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसी के हम क्वेश्चन आंसर्स की बात कर रहे थे। तो आज के सेशन में हम कुछ और प्रश्नों पर बात करेंगे। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं अपने चैप्टर के, हमने जो जितने भी क्वेश्चन अभी तक पढ़े हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न था, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो 7 से अधिक होगा, क्योंकि ये क्षार होगा आपका। अपच या अम्लता का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो अम्ल को क्षार जो होते हैं वो न्यूट्रलाइज करते हैं, आप जानते हैं। तो इसीलिए क्योंकि एसिड की मात्रा बढ़ गई है तो कोई बेस देंगे जिसको आप एंटासिड या प्रति अम्ल भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक से अभिक्रिया करता है, तो उसके लिए ये इक्वेशन थी। और ये चार यहाँ पर आपने अभिक्रियाएं देखी थी, चारों अभिक्रियाएं थी कि जब अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु से कराई जाती है तो क्या बनता है? तो उस धातु का लवण बनेगा, साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, ठीक है ना। तो चारों अभिक्रियाएं आपने देख ली थी। इसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है और इसका उदाहरण दीजिए। तो जब कोई क्षार किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। और इसमें आप कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जिसमें कि एक बेसिक एग्जाम्पल है कॉमन सॉल्ट को बनाने का, जो कि आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच रिएक्शन होती है, जिसके बाद सोडियम क्लोराइड तथा जल बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्ट कर रहा है, सोडियम क्लोराइड और जल बना रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम बताइए। तो विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर इसे कहा जाता है। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका क्या है? रासायनिक नाम है, और CaOCl2 का केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है ना। विरंजक चूर्ण को बनाने की अभिक्रिया लिखे। तो विरंजक चूर्ण को बनाने की अभिक्रिया में शुष्क बुझे चूने की क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन से अभिक्रिया कराई जा रही है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो कि विरंजक चूर्ण है वो बन रहा है, और वाटर बन रहा है साथ में, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दे दीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, उसकी जल से अभिक्रिया कराई जाती है, तो तब आपका क्या बनता है? यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी आपका इसका कहा जाता है, जिप्सम जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, वो बनता है। और अगर इसी अभिक्रिया को रिवर्स कर दिया जाए, इससे 1.5 मॉलिक्यूल वाटर निकाल दिया जाए, तो आपका वापस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि पीओपी आपका बन जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका NaHCO3 के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? समीकरण लिखे। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन का बनता है, ठीक है ना। होमवर्क में मैंने दिया था धावन सोडा व बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग बताइए, ठीक है। चलिए, कौन कौन इस क्वेश्चन को करके आए हैं बताओ। चलिए, तो धावन सोडा, जिसका आपको नाम से भी समझ आता है कि धावन यानी कि धोने यानी कि वॉशिंग में इसका प्रयोग किया जाएगा। धावन सोडा के उपयोग, ठीक है। और उपयोग क्या है? पहला उपयोग है यहाँ पर कांच हो गया, साबुन हो गया, और कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में, ठीक है। दूसरा, साफ सफाई में, ओके। और बेकिंग सोडा का प्रयोग तो बेकिंग यानी कि जैसे कोई चीजों को बेक कराया जाता है, उसमें भी आपका बेकिंग सोडा उपयोग में आता है, ठीक है ना। पहला लिखेंगे खाने की चीजों को
मुलायम व स्पॉन्जी बनाने में, ठीक है, सोडा अम्ल अग्निशामक नहीं, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, ठीक है। तो जब भी हम जलीय विलयन की बात करते हैं तो उसमें पाए जाते हैं आयन, और उन आयनों के कारण ही विद्युत का चालन होता है। जब हम अम्ल की बात कर रहे हैं तो अम्ल जल, जब उसका जलीय विलयन बनता है या अम्ल में जब जल मिलाया जाता है तो उससे क्या होता है, उसमें H+ आयन्स निकलते हैं, ठीक है। H+ आयन यानी कि आपका अम्ल, ठीक है। और उन्हीं H+ आयनों के कारण वहां पर विद्युत का प्रवाह होता है या विद्युत धारा आपकी प्रवाहित होती है, ठीक है। जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है, ठीक है। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ उत्पन्न करता है। इसी कारण अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके पास 5 विलयन है, 5 विलयनों A B C D व E की सार्वत्रिक सूचक द्वारा जांच की जाती है, जिनका pH क्रमशः 4, 1, 11, 7 व 9 प्राप्त होता है। कौन सा विलयन
कौन सा विलयन, पहला है कौन सा विलयन उदासीन है। ठीक है। दूसरा है कौन सा विलयन आपका प्रबल क्षारीय है, प्रबल क्षारीय है। ठीक है। तीसरा है कौन सा विलयन आपका प्रबल अम्लीय है। फोर्थ है आपका कौन सा विलयन दुर्बल अम्लीय। और फिफ्थ है आपका कौन सा विलयन दुर्बल क्षारीय। ठीक है। और क्या करना है आपका, पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए, प्रश्न है ये पूरा आपका, इसको नोट करेंगे फिर हम उत्तर पे बात। चलिए, पीएच स्केल पर हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है ना। पीएच स्केल क्या होता है आपका, आप लेते हैं 1 से लेकर 14 तक का स्केल। ठीक है ना। जिसमें बीच में आता है आपका 7। ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। इस तरह से आपका स्केल होता है। ये आपका एक स्केल है। इस स्केल पर अगर हम 7 की बात करें, पीएच स्केल है ये, तो जिसका पीएच का मान 7 होगा वो होता है आपका उदासीन। ठीक है। पीएच का मान बढ़ेगा 7 से ऊपर जिनका भी होगा वो सारे क्या होंगे, क्षारीय प्रकृति के होंगे। ठीक है। जिनका पीएच मान 7 से कम होगा, जिनका पीएच मान 7 से कम होगा वो सारे होंगे अम्लीय। ठीक है। अब इनमें भी कैटेगरी है। ठीक है। कैटेगरी कैसे, जैसे प्रबल अम्ल बोल रहे हैं, प्रबल क्षार बोल रहे हैं, दुर्बल अम्ल बोल रहे हैं, दुर्बल क्षार बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो अब आपको देखना है जो इसके नजदीक है, उदासीन के नजदीक है, वो दुर्बल है। समझ रहे हैं। उदासीन के नजदीक कौन है, 5 6 हो गया, 8 9 हो गया, तो ये क्या है, ये दुर्बल है। लेकिन 7 से अधिक है इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है, दुर्बल क्षार। ठीक है ना। उदासीन की ओर है। और इधर जो 7 के नजदीक है वो क्या है, दुर्बल अम्ल। जैसे जैसे उदासीनता से दूर जाएंगे वैसे वैसे वो प्रबल होते जाएंगे। तो इधर क्या आएंगे, इधर प्रबल क्षार आएंगे। ठीक है। और इधर आएंगे प्रबल अम्ल। अब आप मेनली कैटेगराइज करते हैं कि प्रबल अम्ल होते हैं जिनका 1 2 या 3 4 आपका क्या है, पीएच का मान है। ठीक है। प्रबल क्षार वहीं पर क्या है, जिनके जैसे 12 13 14 ये पीएच के मान है, तो ये प्रबल क्षार हो गए। लेकिन जब आप प्रबल और दुर्बलता का पता दूसरी तरह से कैसे लगाएंगे, जब आप दो पीएच मानों को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने बोला एक का पीएच 3 है, दूसरे का पीएच 4 है, तो कौन प्रबल अम्ल है, तो आप बोलेंगे जिसका 3 है। ठीक है ना। और जो 4 है वो उसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, या फिर आप क्या बोलेंगे, दुर्बल हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा 2 और 3 आपने सपोज लिए, तो उस केस में 2 आपका क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा, और 3 आपका क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा।
सेम ऐसे ही क्षारक के केस में लेंगे, जिसे 12 और 13 को कंपेयर कर रहे हैं, तो 13 आपका क्या हो गया, प्रबल क्षार हो गया, और 12 आपको हो गया दुर्बल क्षार। लेकिन अगर आप 11 और 12 को कंपेयर करेंगे तो उस केस में 11 के कंपैरिजन में जो 12 वाला है वो प्रबल क्षार होगा और 11 वाला दुर्बल क्षार हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न में क्या क्या दिया गया है? प्रश्न में दिया गया है आपको कि ए जो है उसका पीएच मान 4 है। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं, ए का पीएच मान कितना है, 4 है। बी का पीएच मान 1 है। ठीक है, सी का पीएच मान कितना है, 11 है। डी का 7 है और ई का 9। ठीक है, ये इनके क्या है, पीएच मान। क्या क्या बोला मैंने, ए का 4 है, डी का 1 है, सी का 11 है, डी का 7 है और ई का आपका क्या है, 9 है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, पहला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि उदासीन है, उदासीन कौन सा है, जिसका पीएच मान 7 है। ठीक है ना, तो पीएच का मान 7 किसका है, डी का है, देखो 7। ठीक है, तो डी आपका क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, प्रबल क्षारीय है, प्रबल क्षार कौन सा है, जिसका पीएच मान इनमें सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक पीएच मान किसका आ रहा है, इसका आ रहा है, सी का। तो ये क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा। प्रबल अम्ल कौन सा है, जिसका पीएच मान सबसे कम है, तो सबसे कम यानी कि 1, जो कि किसका है, बी का है। ठीक है, दुर्बल अम्लीय कौन सा है, जिसका 7 से कम है लेकिन औरों की तुलना में अधिक है। ठीक है, 7 के ज्यादा नजदीक, 4। और दुर्बल अम्ल कौन सा हो गया, जिसका पीएच का मान 9 है यानी कि ई। 4 किसका है, आपका एक। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है पीएच मानों को हाइड्रोजन आयन सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, और आप जानते हैं कि पीएच मान अगर हम कम से ज्यादा की ओर लिखेंगे, ठीक है, यानी क्षारकों से अम्लों की तरफ चलेंगे तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान बढ़ेगा। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, 11 9 7 4 1। ठीक है ना, चलिए प्रश्न है आपका। हमने बोला कि जो अम्ल होते हैं वो आपका H+ आयन देते हैं, तो क्या क्षारकों में भी H+ आयन होते हैं, और अगर होते हैं तो फिर ये क्षारकीय क्यों। प्रश्न लिखिए, क्या क्षारकीय विलयनों में H+ आयन होते हैं, यदि हाँ तो ये क्षारकीय क्यों होते हैं। तो ये है क्षारकीय क्यों होते हैं। चलिए, तो पहले प्रश्न का उत्तर तो सीधे है कि H+ आयन वहां पर होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि अगर होते हैं तो वो आपको क्षारकीय क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो H+ आयनों की सांद्रता है ना वो OH निगेटिव के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए जो विलयन होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। बस इतना सा इसका आंसर। हाँ, क्षारकीय विलयनों में H+ आयन होते हैं। ठीक है ना, OH निगेटिव आयनों की
सांद्रता की तुलना में H+ आयनों की सांद्रता कम होती है, जो विलयन को क्षारकीय बनाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। रासायनिक नाम होता है सोडियम नाम है, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट और सूत्र है NaHCO3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र तथा इसे बनाने की अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वही कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट आपका होता है। रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2O। ये तो क्या हो गया, POP का केमिकल फॉर्मूला। और MOP मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो इक्वेशन आएगी आपकी वो क्या आएगी, जिप्सम से CaSO4.2H2। ये जिप्सम है, इसको गर्म किया जाता है और गर्म करने पर आपका क्या होता है, CaSO4.12H2O अलग बनता है और 1.5H2O वाटर मॉलिक्यूल आपका अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, ये केमिकल फॉर्मूला हो गया और ये आपका बनाने की विधि हो गई। ठीक है, चलिए होमवर्क में क्या करेंगे। होमवर्क में प्रश्न है आपका निम्न के रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। ठीक है, पहला है आपका कॉस्टिक सोडा। ठीक है, दूसरा है धावन सोडा। ठीक है, साधारण नमक। POP। ठीक है, और जिप्सम। बेकिंग सोडा
विरंजक शुम, ठीक है, उपयोग भी याद कर लेंगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने सेकंड चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस पर बात की। आने वाले सेशन में कुछ और नए प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।